Good morning, everyone. Welcome to the Global A1 Institute Patodi. Myself दमनप्रीत कौर. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपके यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसने हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आपकी किडनी, यूरेटर्स, किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड उसकी ग्रोस एनाटमी. दैन हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स के बारे में. तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन. आज हम पढ़ेंगे जो यूरिन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यूरिन का कलर क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी एंड उसकी ऑर्डर, वो हम उसकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे कलर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द यूरिन. जो नॉर्मल आपका यूरिन होगा उसका कैसा कलर होगा, क्लियर, पेल टू डीप येलो ड्यू टू यूरोक्रोम. हमारा जो यूरिन होता है उसका जो कलर होता है वो आपका कैसा होगा, पेल टू डीप येलो. पेल यानी कि लाइटिश टू योर डीप येलो कलर. और वो जो येलोइश कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, आपके यूरोक्रोम सबस्टेंस की वजह से. नेक्स्ट है द कंसंट्रेटेड यूरिन हैज़ अ डार्क येलो इन कलर. और जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो आपका डार्क येलो इन कलर में होगा. नेक्स्ट है इनटेक ऑफ ड्रग, विटामिन, सप्लीमेंट्स एंड सर्टेन डाइट्स कैन चेंज द कलर ऑफ द यूरिन. ये मोस्टली कई बार क्या होता है, आप जो भी अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कोई ड्रग्स ले रहे हो, या आपकी जो आप डेली फूड खा रहे हो, डेली सप्लीमेंट्स, आपकी डाइट, वेजिटेबल्स, जिनकी वजह से आपके जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है. दैट इज़ नॉट एब नॉर्मलिटी, बट लेकिन इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस. कि अगर आप कोई भी फूड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बीटरूट का इंटेक किया है तो उससे आपका जो यूरिन का कलर है, जब ज़्यादा बीटरूट का इंटेक कर लेते हो तो आपका जो यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा रेडिश इन कलर में आपको अपीयर होगा. तो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एबनॉर्मल हो आप, बट इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस. या फिर अगर आपने टीबी डिसीज सुनी है, टीबी में रिफाम्पिसिन की एक मेडिकेशंस दी जाती है. जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है, जो पेशेंट को टीबी की रिफाम्पिसिन ड्रग चल रही होती है, उसके जो यूरिन का कलर होता है वो ऑरेंज इन कलर में होगा. दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल प्रोसेस. ठीक है. तो कुछ ड्रग्स या फिर आपके ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपका यूरिन का जो कलर है वो आपको चेंज देखने को मिल सकता है, बट दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट, द क्लाउडी यूरिन में इंडिकेट द इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट. आपको जब आपको क्लाउडी यूरिन देखने को मिलेगा, इट मीन्स कि कोई इन्फेक्शन है जो आपके अंदर प्रेजेंट है. यूरिन के डिफरेंट ऑर्डर से, डिफरेंट कलर से हमको ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज है जो प्रेजेंट है. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ यूरिन. कि फ्रेश यूरिन इज स्लाइटली एरोमेटिक. जो हमारा फ्रेश यूरिन होता है, यानी कि जो यूरिन की नॉर्मल आपकी जो ऑर्डर होगी वो आपकी कैसी होगी, एरोमेटिक होगी. स्टैंडिंग यूरिन डेवलप्स एंड अमोनियम ऑर्डर्स. की आपके जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें आपको अमोनिया जैसी बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है जो आपको फील होगी. नेक्स्ट है सम ड्रग्स एंड वेजिटेबल एस्पेरेगस एल्टजा यूजुअल ऑर्डर्स. कि जैसे हमने देखा आपके जो यूरिन का कलर है, कुछ ड्रग्स और कुछ वेजिटेबल, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं आपके यूरिन को कलर पे. सेम एज इट इज़ आपके जो यूरिन की ऑर्डर पे भी वो आपके इफेक्ट करेंगे. यानी काफ़ी सारी ड्रग्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं जिनका आप अपनी डेली रूटीन में इंटेक करते हो और देन जो आपकी यूरिन के ऑर्डर को चेंज कर देती हैं. नेक्स्ट है पीएच. हमारा जो यूरिन होता है उसकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है. यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है 6. ठीक है. विद द रेंज ऑफ 4.5 to 8. जो नॉर्मल आपकी जो 6 आप 7 पीएच में जो 7 नंबर होता है दैट इज अ न्यूट्रल. इट मीन्स कि वो न्यूट्रल पीएच है. 7 से कम की तरफ अगर आप जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगर आप 7 से 1 साइड में जाएंगे इट मीन्स कि आपका जो एसिड लेवल है वो आपका बढ़ेगा. अगर आप 7 to 14 की काउंटिंग में जाएंगे तो देन आपका जो एल्केलाइन मीडियम है वो आपका इंक्रीज होगा. तो आपकी जो यूरिन की जो पीएच होती है दैट इज अ 6. इट मीन्स कि वो स्लाइटली आपका यूरिन कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा. बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो सबके यूरिन का जो मीडियम होता है, पीएच मीडियम, वो सबका डिफरेंट होगा, स्लाइटली सबका डिफरेंट होगा. तो अगर 4.5 to 8 अगर इस रेंज के बीच में आपकी यूरिन की पीएच आपको देखने को मिलती है, इट मीन्स दैट इज अ नॉर्मल. नेक्स्ट है डाइट कैन अल्टर द पीएच. आप जो भी डाइट ले रहे हो, कुछ वेजिटेबल्स या आप कोई भी ड्रग्स का इंटेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको जो यूरिन का जो पीएच है वो आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत अल्टर होगी. नेक्स्ट है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. फर्स्ट हम देखेंगे ग्रेविटी. व्हाट इज अ ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होता है, जब आपका किडनी आपकी यूरिन को बनाती है तो आपके वो हाइलस से कहाँ आती है, वो हाइलस वाले पार्ट से आपके यूरेटर्स में आपका जो
यूरिन फॉर्म हुआ है वो आपका यूरेटर में आएगा, यूरेटर से वो आपके कहाँ जाएगा, आपके ब्लैडर में। तो यूरेटर से आपका जो ब्लैडर में आपका जो यूरिन आ रहा है वो किस फोर्स की वजह से आ रहा है, वो आपका ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो वापस नीचे की साइड आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, ग्रेविटी की वजह से। तो यही इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब जब आपका यूरिन है वो फॉर्म होने के बाद जब आपके यूरेटर से ब्लैडर में आएगा तो वो किसकी वजह से आता है, आपकी ग्रेविटी की वजह से। आपकी जो यूरिन की नॉर्मल ग्रेविटी होती है उसकी रेंज कितनी होगी, 1.0012 टू 1.035। इट इज डिपेंडेंट ऑन सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये थोड़ी बहुत स्लाइटली अल्टर्ड हो सकती है ड्यू टू सोल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से। ये जो आपकी ग्रेविटी है ये अल्टर हो सकती है या इसमें कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। यूरिन में 95% है वो आपका वाटर प्रेजेंट होता है और जो 5% होते हैं वो आपके अदर सोल्यूट्स होंगे। और सोल्यूट्स में आपके वो क्या क्या आ सकते हैं, लाइक योर नाइट्रोजिनस वेस्ट, इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये आपके सोल्यूट्स में आएंगे जो आपके 5% में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है आपके अदर नॉर्मल सोल्यूट्स, आपके कौन कौन से हैं जो आपके यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं इन द नॉर्मल अमाउंट। आपके सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस है, ये आपके स्लाइटली प्रेजेंट होंगे आपके यूरिन में। मतलब ये सब आपके जो आपके सोल्यूट्स हैं ये आपके प्रेजेंट होंगे ओनली 5% पार्ट में, क्योंकि 95% तो आपका जो यूरिन है वो आपका वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो आपके अगर ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, ये हैं जो आपके सोल्यूट्स हैं, अगर ये आपके यूरिन में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अगर ये 5% से ज़्यादा हो जाते हैं, ये ऐसा कब होगा, जब कोई डिजीज़ कंडीशन होगी, आपकी किडनी एबनॉर्मल फंक्शन करेगी, वो अपने फिल्ट्रेशन के काम को प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रही है। आपके किडनी के मेनली क्या काम होता है, यूरिन का फॉर्मेशन और आपके ब्लड का फिल्टर करने का काम होता है। पर जब किडनी आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है ड्यू टू एनी इम्पेयरमेंट इन द किडनी, देन क्या होगा, आपके जो ये सोल्यूट्स का जो अमाउंट है ये आपके यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो यूरिन है वो आपका कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी यूरिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में द इंडिकेट अ पैथोलॉजी, कि आपके जो ये सोल्यूट्स की जो क्वांटिटी है जब वो यूरिन में 5% से आपके इंक्रीज हो जाती हैं, इनके अपने नॉर्मल क्वांटिटी से जब ये ज़्यादा आपके यूरिन में प्रेजेंट हो जाती है, तो वो आपकी किस कंडीशन में आएगी, वो हम देखेंगे आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट मीन्स कि आपकी जो किडनी है वो आपकी प्रॉपर टाइप से फंक्शन नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है डिजीज स्टेज अल्टर्ड यूरिन कंपोजिशन, कि डिफरेंट डिजीज में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिजीज के बारे में जिसमें आपके जो यूरिन की कंपोजिशन है वो आपकी चेंज होगी, ये अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूरेटर्स के बारे में, किडनी से यूरिन जो आपके ब्लैडर में लेके जाता है दैट इज अ यूरेटर्स, ये आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, सिलेंडर ट्यूब्स दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर का क्या काम होता है, आपके किडनी में जो यूरिन को फॉर्म किया है, आपकी किडनी से यूरिन को आपके ब्लैडर तक लेके जाना, इसका काम कौन करेगा, आपके यूरेटर्स। यूरेटर्स एंटर द बेस ऑफ द ब्लैडर थ्रू द पोस्टीरियर वॉल। जो आपके हमने ट्यूब्स पढ़ी थी, जो आपकी किडनी से 2 ट्यूब्स निकल के आ रही है, आपकी राइट एंड योर लेफ्ट किडनी से जो 2 ट्यूब्स निकल के आ रही है, जिसको हमने बोला था यूरेटर्स, वो जो आपके ब्लैडर में एंट्री करती है वो आपके ब्लैडर के पोस्टीरियर वॉल से एंट्री करेगी। नेक्स्ट है यूरेटर हैव अ ट्राई लेयर्ड वॉल एज फॉलो ट्रांजिशनल एपिथेलियल म्यूकोजा, स्मूथ मसल्स एंड फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड एडवेंशिया। आपके जो यूरेटर्स हमने पढ़ा, आपके यूरेटर्स में 3 मेम्ब्रेन्स, आपके यूरेटर में 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स हैं जो आपकी प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियल म्यूकोजा, सेकंड लेयर इज द स्मूथ मसल्स म्यूकोजा, थर्ड वन लेयर इज योर fibrous connective tissue adventitia. Ureters actively propel urine to the bladder via response to smooth muscles and stretch. आपके जो यूरेटर से जो आपका जो यूरेटर में यूरिन है वो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर में आता है वो किसकी वजह से आता है, आपके यूरेटर की स्मूथ मसल्स की मूवमेंट या उनके रिस्पॉन्स की वजह से जो यूरेटर से आपका यूरिन है वो आपका कहाँ आएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट दिस इज अ डायग्राम, ये आपकी 2 किडनीज हैं, ये आपकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। देयर इज अ कॉर्टेक्स पार्ट, इनर साइड दैट इज अ मेडुला पार्ट, और ये आपको पिरामिड्स दिखेंगे। और ये आपके इधर क्या प्रेजेंट है, आपके रीनल कैलिक्स, जहाँ पे आपका जो यूरिन है,
जो आपका फॉर्म होने के बाद यूरिन जहाँ पे आपके कलेक्ट होता है। नेक्स्ट ये 2 आपके यूरेटर्स हैं, ये आपके ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर वॉल में जाके ये आपके एंट्री करते हैं, और ये दिस वन इज यूरेथ्रा। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है वो एक यूरिन का रिजर्वायर है, या फिर जहाँ पे आप हम बोल सकते हैं कि आपका जो यूरिन है वो जहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ कोलैप्सिबल मस्कुलर सैक दैट टेम्परेरी स्टोर्स द यूरिन। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा ये आपका स्मूथ एंड मस्कुलर पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके यूरिन की क्या होगी, टेम्परेरी स्टोरेज होगी। इट लाई रेट्रोपेरिटोनियल ऑन द पेल्विक फ्लोर पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये आपके रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट में प्रेजेंट होगा और आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। इन मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द नेक इंफीरियरली। इनके इंफीरियर साइड में यानी कि नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होगा आपके ब्लैडर के, मेल्स में तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है जो इसके इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होगी। और अगर हम सेम इनका फीमेल्स में देखें तो फीमेल में एंटीरियर साइड में, ब्लैडर के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है वेजाइना एंड यूट्रस। ये आपके प्रेजेंट होता है ब्लैडर के फ्रंट साइड में। नेक्स्ट है ट्राइग्रोन, ट्राइंगल एरिया आउटलाइंड बाय द ओपनिंग फॉर द यूरेटर्स एंड द यूरेथ्रा। ट्राइगोन एरिया, what is a trigone area? Clinically important because infection tend to persist in this region. Trigone, tri means 3, ट्राइगोन का मतलब है 3 ओपनिंग। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें 3 ओपनिंग्स हैं जो प्रेजेंट होंगी। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इसके यूरिनरी ब्लैडर में हमने देखा था यहाँ से हमारी 2 ट्यूब्स है जो यहाँ पे आके ओपन होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है आपकी यूरेटर्स। एक ओपनिंग आपकी यहाँ होगी, दूसरी ओपनिंग यहाँ होगी, थर्ड जो ये आपका यूरेथ्रा जा रहा है, तीसरी ओपनिंग होगी आपकी यहाँ पे। इन 3 ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोन। आपके यूरिनरी ब्लैडर में 3 ओपनिंग्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। 2 तो हो आपके यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल्स में प्रेजेंट होंगी, जहाँ पे 2 जो आपके यूरेटर्स हैं जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंट्री करेंगे, 2 पॉइंट्स वो, और एक ओपनिंग होगी आपकी यूरेथ्रा की। उस तीनों को हम क्या बोलते हैं, आपके ब्लैडर में 3 टाइप्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। और ये जो 3 साइड्स या फिर 3 ओपनिंग्स होती हैं, इधर सबसे ज़्यादा चाहिए, बहुत ही प्रोन, ये सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे आपके इन्फेक्शंस के होने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही प्रोन एरिया होगा इन्फेक्शन होने के लिए। आपने जो आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लैडर इज डिस्टेंसिबल when a full and a collapse, when empty as urine accumulates, the urinary bladder expands without significant rise in the internal pressure। आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका डिस्टेंस होने की उसकी कैपेसिटी होती है कि वो डिस्टेंड हो सकता है, यानी कि एक्सपेंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब आपके यूरिनरी ब्लैडर की जो नॉर्मल कैपेसिटी है, जब आप उसमें यूरिन उसमें आपका फिल होता रहता है, फुल होता रहता है, जब आप उसको पास आउट नहीं कर रहे हैं, बट आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें यूरिन की आपकी फिलिंग होती रही, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो एक्सपेंड होता रहेगा। फिर उसकी जो मसल्स है, आपके यूरिनरी ब्लैडर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसको एक्सपेंड करती रहती हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी तक। जब उसकी स्टोरेज है वो फुल हो जाती है तो देन आपको सिग्नल जाते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है, देन वो आपका फुल्ली एक्सपेंड हो चुका है। तो वो नर्व इम्पल्सेस हैं जो आपका ब्रेन को मैसेज देते हैं, और आपके जो नर्व इम्पल्स हैं वो आपके जनरेट होंगे। फिर देन आपका जो ब्रेन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल पहुंचाएगा, और आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की एक मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डेट्रूजर मसल्स, जो आपके मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी कि आपकी वॉइडिंग में, आपके यूरिन को पास आउट करने में आपकी हेल्प करते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रूजर मसल्स होंगी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपका जो यूरिन है वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ब्लैडर वॉल हैज 3 लेयर्स एज फॉलोज। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे हमने यूरेटर्स की 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, एज इट इज आपकी वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। फर्स्ट इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियल म्यूकोजा, सेकेंड वन इज अ थिक मस्क्यूलर लेयर, लास्ट एंड थर्ड वन इज अ फाइब्रस एडवेंशिया। ये 3 लेयर्स है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, ये आपके यूरिनरी, ये आपके डायग्राम है, ये आपका दिस इज योर ब्लैडर, एंड ये रेड वन, ये जो मिडिल में आपको दिख रही है दैट इज योर डेट्रूजर मसल्स। इसकी कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स होने की कैपेसिटी होगी इसकी। ये आपके राइट एंड द लेफ्ट आपके 2 यूरेटर्स हैं, ये आपकी पोस्टीरियर वॉल में आके ओपनिंग होगी इसकी।
ये आपका ट्राइगोन प्रोसेस बन रहा है। दिस इज अ यूरेथ्रा, ये आपका इंटरनल स्पिंटर है और ये आपका यूरेथ्रा का एक्सटर्नल स्पिंटर है। जो आपका इंटरनल स्पिंटर होगा ये आपका इनवॉलेंट्री इन फंक्शंस में होगा, यानी आपकी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। और जो ये एक्सटर्नल स्पिंटर होगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर से, ये वॉलेंट्री इन फंक्शंस में होता है, ये आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट, दिस इज अ ब्लैडर नेक, ये है आपका यूरेथ्रा, ये ट्राइगोन बन रहे हैं। ये जो टू आपकी ओपनिंग है आपके यूरेटर्स की, एंड थर्ड वन इज योर यूरेथ्रा, ये तीनों ओपनिंग मिलके क्या बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ट्राइगोन। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका यूरेथ्रा। ड्रेन यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, आपका जो यूरिन है वो आपका यूरेटर से कहाँ आता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। आपके यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो यूरिन यानी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होता है, किसके द्वारा, आपके यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्सक्रिएट्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा का मेनली क्या काम होता है, आपके यूरिन को आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देना। नेक्स्ट है द स्पिंटर्स कीप द यूरेथ्रा क्लोज्ड व्हेन यूरिन इज नॉट बीइंग पास्ड, कि आपके जो स्पिंटर्स हैं, हमने पढ़े इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर्स, ये स्पिंटर्स आपके क्लोज्ड होते हैं। जब आपका यूरिन पास नहीं होता, पास आउट नहीं होता, तो ये जो आपके स्पिंटर्स हैं ये क्लोज्ड रहेंगे। नेक्स्ट, द इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर्स इनवॉलंटरी स्पिंटर्स एट द ब्लेडर यूरेथ्रल जंक्शंस, आपके जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर्स हमने पढ़ा था वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आपका ब्लेडर और आपका यूरेथ्रा जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेडर यूरेथ्रल जंक्शंस। वहाँ प्रेजेंट होता है आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर्स, जो आपका इनवॉलेंट्री इन फंक्शंस में होगा, आपकी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर्स, ये आपका वॉलेंट्री स्पिंटर होगा, ये आपके यूरेथ्रा के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आपके यूरोजेनाइटल डायफ्राम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ ऐसी आपकी मसल्स होती है जो आपकी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर्स पे लिवेटरल एनाई मसल्स होती है, जो आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करती है, वो आपकी प्रेजेंट होगी। एक्सटर्नल जो आपका स्पिंटर्स होगा वो वॉलेंट्री इन फंक्शंस में होगा, यानी कि आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट, द लिवेटरल एनाई मसल्स इज द वॉलेंट्री यूरेथ्रल स्पिंटर्स, आपकी एक्सटर्नल स्पिंटर्स में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, आपकी लिवेटरल एनाई मसल्स, जो आपके वॉलेंट्री इन फंक्शंस में होगी। नेक्स्ट है द फीमेल यूरेथ्रा इज टाइटली बाउंड टू द इंटीरियरली वेजाइना वॉल, जो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वो आपका टाइटली बाउंड होगा, यानी कि क्लोज्ड होगा, किसके हेल्प की वजह से, आपकी एंटी वेजाइनल वॉल्व की वजह से। फीमेल यूरेथ्रा के एंटीरियर साइड में वेजाइनल वॉल्व है जो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो टाइटली बाउंड होगा। इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग लाइज एंटीरियर टू द वेजाइनल ओपनिंग एंड द पोस्टीरियर टू द क्लाइटोरिस, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग में क्या प्रेजेंट होगा, आपके जहाँ पे यूरेथ्रा है फीमेल्स के, वहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग में आपके एंटीरियर साइड में वेजाइना प्रेजेंट होगी और पोस्टीरियर साइड में क्लाइटोरिस है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है द मेल यूरेथ्रा हैज अ 3 नेम्ड रीजन्स, कि जो मेल के जो यूरेथ्रा होते हैं वहाँ पे 3 रीजन्स आपके प्रेजेंट होंगे। प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स है जो आपकी मेल्स में इंफीरियर साइड्स में, आपके यूरेथ्रा के इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, स्पॉन्जी पिनाइल यूरेथ्रा विच पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। जो यूरिनरी ब्लैडर है, मेल में यूरिनरी ब्लैडर से जो आपका यूरिन है वो आपका कहाँ आएगा, आपके यूरेथ्रा में, देन यूरेथ्रा से वो आपका एक्सक्रिएट आउट हो जाता है आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्चुरेशन प्रोसेस। मिक्चुरेशन प्रोसेस का मतलब होता है यूरिनेशन, यूरिन को आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड अ मिक्चुरेशन प्रोसेस, या फिर हम इसको वॉइडिंग भी बोल सकते हैं, या फिर हम यूरिनेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इट इज द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आपका मिक्चुरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर वॉल्स इनिशिएट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस विच stimulate contraction of the external urethral sphincters, inhibit the detrusor muscles and the internal sphincters temporarily। आपकी जो मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन है वो आपका फिल हो जाता है, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका डिस्टेंड हो जाएगा, यानी कि वो आपका साइज में बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होगा तो आपकी जो मसल्स है, डेट्रूजल मसल्स है, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो आपके
ब्रेन में मैसेज लेके जाती हैं। देन वहाँ से आपको सिग्नल्स मिलेंगे और आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वो जो आपका यूरिन है वो आपके आपके इंटरनल स्फिंक्टर्स को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगा, आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक। और जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है वो आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब वो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करेगा और जब आप उसको, यानी कि जब हमारी बॉडी उसको ऑर्डर देती है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, देन वो जो आपका यूरिन है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। वॉइडिंग रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट द रेट्रोजल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे दो ये वॉइडिंग रिफ्लेक्सेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होगा आपका डेट्रूजल मसल्स की, जब आपको अर्जेंसी होती है वॉइडिंग करने की, जब आपको वॉइडिंग करने की अर्जेंसी होगी तो आपकी जो डेट्रूजल मसल्स है उसके पास मैसेज आएगा, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका जो यूरिन है वो आपका पास आउट होगा आपकी यूरेथ्रा के थ्रू। इनहिबिट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स कि वॉइडिंग जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को इनहिबिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक फ्लो चार्ट है। ब्लेडर फिलिंग होना, मैकेनिज्म रिसेप्टर्स का जाना, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे नर्व सप्लाई का जाना, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस का आपका इन्फ्लुएंस होना, देन है आपके डेट्रूजल मसल्स जो हमने पढ़ी आपके ब्लेडर में प्रेजेंट होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होना, देन इंक्रीज ल्यूमिनर प्रेशर्स आपके स्पिंटर्स पे प्रेशर्स का बढ़ना। नेक्स्ट है कैन आई गो टू द बाथरूम कि आपकी जो ब्लेडर की कैपेसिटी है वो आपकी फिलअप हो चुकी है, देन आपको बाथरूम जाने की अर्जेंसी है, देन से नो कि इफ एनी कंडीशंस कि आप नहीं जा सकते हैं। देन पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर्स, आपके जो मिक्चुरेशन सेंटर्स आपके ब्रेन में डिफरेंट फंक्शंस के लिए आपके सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है। तो जो आपका मिक्चुरेशन सेंटर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस यानी कि स्टिमुलेट हो जाना, देन फिर आप जाते हैं अपने वॉशरूम के लिए, एक्सटर्नल स्पिंटर्स आपके क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे और जो आपका यूरिन है वो आपका ब्लेडर से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, ठीक है। देन वॉइडिंग प्रोसेस इज डन। नेक्स्ट हम देखेंगे इन अ शॉर्ट, हम समरी देखेंगे। हमने जो भी आपके यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा उनको हम देखेंगे उसकी समरी। द यूरिनरी सिस्टम रिमूव द वेस्ट मटेरियल, रेगुलेट्स फ्लूइड्स वॉल्यूम, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स, कंट्रोल्स ब्लड पीएच, सीक्रेट एरिथ्रोपोइटिन एंड ब्रेन हार्मोन। मेनली हम पढ़ते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा आपके यूरिनरी पार्ट्स के बारे में, किडनी, आपके यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, आपके ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और आपके यूरिन के फॉर्मेशन का काम करेंगे और आपके हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। ये ऐसा आपका इथ्रोपोइटिन हार्मोन्स है, आपका रेनिन है, ये सब आपकी किडनी है जो आपकी रिलीज करेगी ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करना। द कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिन सिस्टम आर द किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनी। आपके जो यूरिनरी सिस्टम में आपने सबसे प्राइम ऑर्गन आपका कौन सा पढ़ा, किडनी के बारे में। Which are located retroperitoneal between the level of 12th thoracic and the third lumbar vertebra। आपकी किडनी की लोकेशन कहाँ होगी, आपकी रेट्रोपेरिटोनियल में, एंड ये कौन से लेवल पे आपके वर्टिब्रल के कौन से लेवल में प्रेजेंट होती है, ये आपकी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा टू आपकी थर्ड नंबर की जो लंबर वर्टिब्रा है उसके जस्ट फ्रंट साइड में प्रेजेंट होगी। दी कॉर्टेक्स एंड द मेडुला मेकअप द पेरेन्काइमा ऑफ किडनी। आपकी किडनी की जो पेरेन्काइमा है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, आपके किडनी के कॉर्टेक्स एंड आपके मेडुला पार्ट से। नेक्स्ट, द सेंट्रल रीजन ऑफ द किडनी इज द रीनल पेल्विस विच कलेक्ट्स द यूरिन एज इट इज प्रोड्यूस्ड। आपकी जो किडनी का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, जहाँ पे आपका यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज अ नेफ्रॉन विच कंसिस्ट ऑफ अ रीनल कॉर्पस्कल्स एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा आपकी जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है कौन सी होती है, आपके नेफ्रॉन, जिसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, उनके ट्यूब्स के पार्ट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट है द यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। आपके जो यूरेटर्स है जो हमने आपके 2 इन नंबर्स में पढ़े, बेसिकली ये आपके ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किडनी से आपके यूरिन को लेके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जो आपके यूरिन का ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द यूरेटर्स। हमने आपके यूरिनरी सिस्टम में क्या पढ़ा, यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम बोलते हैं। आपके इसमें कौन कौन से पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपकी 2 किडनीज राइट एंड लेफ्ट, 2 यूरेटर्स राइट एंड लेफ्ट, देन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमने पढ़ा आपका यूरेथ्रा। फिर हम जब आपके देखते हैं आपकी किडनी के ये था आपका एक ग्रोस एनाटमी, ठीक है, जो मेन आपके ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम आपकी किडनी के देखेंगे
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, एक आपका हाइलेस पॉइंट होता है, आपके जो यूरेटर जो किडनी में जहाँ पे उस वहाँ की एंट्री होती है और एग्जिट होगी, आपकी ब्लड वेसल्स की एंट्री एग्जिट, आपके लिम्फेटिक वेसल्स, आपकी जो नर्व सप्लाई आपकी किडनी में जहाँ से एंट्री और एग्जिट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलस। देन आपकी किडनी में हमने जब माइक्रोस्कोपिक पार्ट देखा तो वहाँ पे आपके आउटर साइड में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ कोर्टेक्स पार्ट, इनर साइड में होगा दैट इज अ मेड्यूला। किडनी को हम और क्या बोलते हैं, हम रीनल भी बोल सकते हैं। तो जो आपकी किडनी का आउटर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड अ रीनल कोर्टेक्स, और इनर साइड में जो होगा दैट इज अ रीनल मेड्यूला। और उसमें कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मेजर कैलिक्स या रीनल पेल्विस भी कह सकते हैं। आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है जहाँ पे आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, आपके यूरिन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर द किडनी, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट। किडनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपके कहाँ कर होंगे, आपके नेफ्रॉन पार्ट में। आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोवन कैप्सूल, वहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स की क्लाउडिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपकी एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स हैं जो आके आपकी कनेक्टेड होंगी। वहाँ पे आपके फिल्ट्रेशन का काम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउडिंग ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। देन वहाँ से आपका फिल्ट्रेशन, ब्लड आपका है, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद आपकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके बाद वो जो आपका फिल्टर प्रोडक्ट है वो आपका कहाँ जाता है, फर्स्ट जाएगा वो आपका पीसीटी में। पीसीटी इज स्टैंड फॉर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन वहाँ से जो आपका वो प्रोडक्ट है वो आपका जाएगा LOH, लूप ऑफ हेनले में, दैट इज अ नैरो ट्यूबिंग एज कंपेरिजन टू योर पीसीटी एंड डीसीटी। देन जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो जाएगा आपका डीसीटी में, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका जाके कलेक्ट हो जाएगा आपकी कलेक्टिंग डक्ट में, वहाँ से वो जाएगा आपके रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से आपके मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से वो आपके हाइलेस पॉइंट से निकलते हुए आपके यूरेटर्स में जाता है आपका यूरिन, यूरेटर से वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद उसकी मसल सिग्नल देगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन वो आपके यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट इसलिए आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। हमने पढ़ा नॉर्मल यूरिन की पीएच कितनी होती है आपकी 6, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4.5 to 8 होती है, ये आपकी यूरिन की पीएच होती है। यूरिन आपका स्लाइटली एसिडिक होगा इन नेचर में, अंबर टाइप की इसकी स्मेल होगी, पेल येलो इन कलर में होगा ये आपका जो यूरिन है, ठीक है। और आपका जो यूरिन का जो कलर है ये आपका, आपकी कुछ सप्लीमेंट्स, अगर आप विटामिन्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं, नॉर्मल डेली रूटीन्स में आप जो भी प्रोडक्ट्स फूड वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं, इसकी वजह से आपके यूरिन का जो कलर है वो आपका स्लाइटली चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी डिजीज कंडीशन है, बट अगर क्लाउडी आपके यूरिन का जो कलर है वो क्लाउडी इन नेचर में, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस है वो आपके प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा आपकी मिक्चुरेशन प्रोसेस, यानी कि वॉइडिंग, यूरिन का पास आउट करना, ठीक है। हमारा यूरिनरी सिस्टम आज कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच।